सो लास्ट टाइम हमने एक इमेज स्लाइडर बनाया था जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से, और अब हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, और आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाया आपको कैसे हम इसे बना सकते हैं। सो इतनी कोडिंग हमने कर ली थी और ये हमने बना लिया था जो कि क्लिक पे वर्क कर रहा है। इस वीडियो में हम टच स्लाइडर बनाने वाले हैं, उसको हम टच करके चलाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। सबसे पहले अपने कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी क्लिक पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें जिस तरह से जिस मेथड का हमने यूज़ किया है, इसको स्क्रॉल करने पे, इमेज को स्लाइड करने पे, वो मेथड हम जावास्क्रिप्ट में टच स्लाइडर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले हम इवेंट्स लगाते हैं स्लाइडर पे। सो गाइस, यहाँ पे हम माउस मूव या माउस ड्रैग या फिर टच स्टार्ट का यूज़ नहीं करने वाले। अगर आपने पॉइंटर इवेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं पॉइंटर इवेंट्स के बारे में। सो आपको पॉइंटर इवेंट बेसिकली क्या करता है, लाइक हम जो माउस मूव का यूज़ करते हैं वो सिर्फ हमारा विंडोज़ में ही काम करता है जब हम माउस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो टच वाला, टच स्टार्ट, टच मूव होता है, जो टच इवेंट्स होते हैं, वो सारे हमारे टच के साथ ही वर्क करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर किसी और डिवाइस में। सो ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है। और पॉइंटर इवेंट में और इन इवेंट्स में फ़र्क ये है कि पॉइंटर इवेंट हमारा विंडोज़ के लिए माउस के साथ भी वर्क करता है और टच के साथ भी वर्क करता है, इसलिए हम पॉइंटर इवेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंटर स्टार्ट का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम इस पर पॉइंटर डाउन, सो जब भी हम इस पर अपना माउस को क्लिक होल्ड करेंगे, डाउन करके रखेंगे, तब ये इवेंट हमारा फायर होगा। जैसे हम इस पर अपना माउस डाउन करते हैं, कंसोल एक बार लॉक करके देख लेते हैं। सो ये देखो, हम डाउन कर रहे हैं तो अपने को पॉइंटर इवेंट मिल रहा है। सो यही अपने को चाहिए। और अपने को क्या करना है, अब जैसे हम डाउन करें तो हमें यहाँ पे ड्रैग इफेक्ट चाहिए कि हम एलिमेंट्स को किस तरह से हम ड्रैग कर सकें, यहाँ से वहाँ, लेफ़्ट टू राइट हम किस तरह से ड्रैग कर सकें, वो अपने को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट आई इक्वल में 0। ये x ले लेते हैं हम। x हमारा, इसका x है स्लाइडर इमेज का, कि हम कितना मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ये चीज़ें हटा देते हैं जो हमने पहले ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया था, बटन क्लिक पे माउस को करने के लिए। इसमें हमने ज़्यादातर हमने CSS का यूज़ किया था, बट क्लिक पे हमने बस इवेंट्स लगा रखे थे। जावास्क्रिप्ट का बहुत ही कम रोल था, लेकिन इस वाले पार्ट में जो हमारी बटन से स्क्रॉलिंग होगी वो भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है और अपने को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस अब हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमें डाउन कर रहे हैं, जैसे हम इस पर माउस डाउन करेंगे, सबसे पहले अपने को एक चीज़ करना है, वो करना है स्लाइडर पे एक इवेंट सेट करना है माउस मूव का, पॉइंटर मूव। और यहाँ पे अपने को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब फंक्शन को हम बाहर इसलिए बना रहे हैं, हम फंक्शन को डायरेक्टली एनोनिमस फंक्शन क्यों नहीं डाल रहे यहाँ पे, वो अभी हमें पता चल जाएगा। सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है जिसका नाम है ऑन मूव। इस फंक्शन को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब गाइस, हमें क्या करना है, हमें इस इवेंट्स को यहाँ से रिमूव भी करना है, माउस मूव के इवेंट को रिमूव भी करना है। तो हम एनोनिमस फंक्शन से तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें एक फंक्शन का रेफरेंस चाहिए होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और इवेंट लगाएंगे, और ये इवेंट है हमारा पॉइंटर अप। यानी जैसे ही हम होल्ड करते हैं और अपने माउस को रिलीज़ करते हैं, तब ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा। जब हम होल्ड करेंगे, डाउन करेंगे, तो ये फंक्शन चलेगा, और जब हम मूव करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा।
बट यहाँ पे अपने पास ड्रैग का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता हमने को जावास्क्रिप्ट में, इसलिए हमें ड्रैग इफेक्ट बनाना यहाँ पे पड़ेगा। हम किस तरह से ड्रैगेबल चीज़ों को कर पाएंगे वो हमें यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब भी हम पॉइंटर अप करते हैं तो अपने को क्या करना है, अपने को स्लाइडर के अंदर से रिमूव करना है इवेंट लिस्टनर, और कौन सा रिमूव करना है, पॉइंटर अप, पॉइंटर मूव को रिमूव करना है। और यहाँ पे अपने को फंक्शन का नाम डाल देना है जो हमारा फंक्शन का रेफरेंस। अब गाइस देखते हैं ये जब भी फंक्शन हमारा तब कॉल होना चाहिए जब हम इस पर अपना माउस मूव करते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा, अगर हम इसको डायरेक्टली लगाते हैं तो हमारा माउस तो हमारा ये फंक्शन कॉल होता, लेकिन अभी नहीं चल रहा। अब मैं माउस को अपने डाउन करता हूँ, अब आप देख सकते हो 0 लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखो मेरा फंक्शन काम कर रहा है। अब मैं अगर रिलीज़ कर देता हूँ, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। तो अपने यहाँ पे ड्रैग इफेक्ट बन चुका है, हम इस पर ड्रैग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे देखो वैसे एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम माउस को यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं चल रहा है, लेकिन अभी भी मेरा माउस डाउन है, ठीक है, अभी मैं ड्रैग करूँगा चलेगा। लेकिन जब मैं स्लाइडर के बाहर चले जाता हूँ, यानी स्लाइडर से बाहर आ जाता हूँ, अब मैं मूव कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, अब मूव कर रहा हूँ तो चल रहा है। तो ये हमें इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, ये हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि स्लाइडर हमारा ऐसे ही काम करता है। हम जब इससे बाहर भी हैं, यहाँ पे भी हम अगर हमने होल्ड कर रखा है और हम यहाँ आ जाते हैं, एलिमेंट से बाहर आ जाते हैं, अभी भी हमारा मूव करने पे चलना चाहिए, अभी भी स्क्रॉल होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए। तो हम ये वाला इफ़ेक्ट चाह रहे हैं। इसके लिए हमें जो पॉइंटर फंक्शंस है इसमें हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं, कुछ यूज़फुल फंक्शंस मिलते हैं, जिसके लिए हमें चीज़ों को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑन माउस मूव या ऑन माउस स्टार्ट या टच स्टार्ट इन सब फंक्शंस का यूज़ करते हो तो चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी। यहाँ पे उतना मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्लाइडर पे एक कैप्चर इवेंट लगाऊँगा, सेट पॉइंटर कैप्चर। अब यहाँ पे अपने को पॉइंटर आईडी डालनी है। अब जब भी हम पॉइंटर इवेंट्स का यूज़ करते हैं तो अपने को पॉइंटर की एक आईडी मिलती है। सो ई से हमें मिल जाएगा पॉइंटर की आईडी, ये मिल गया मेरे को पॉइंटर की आईडी। अब इस सेट पॉइंटर कैप्चर फंक्शन क्या करेगा कि जब भी हम इस पर डाउन करेंगे तो ये जो पॉइंटर इवेंट है इस आईडी वाला, इसको कैप्चर करने लग जाएगा, ठीक है, इसको ये कर देगा कैप्चर करना। और यहाँ पे हम स्लाइडर रिमूव पॉइंट, आई थिंक रिमूव पॉइंटर रिलीज पॉइंटर कैप्चर। अब यहाँ पे अपने को अगेंस्ट पॉइंटर की आईडी डालनी है, ठीक है राइट। सो जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन करेंगे तो हम कैप्चर कर रहे हैं इस इवेंट को, और जब भी हम रिलीज़ कर रहे हैं तो इस इवेंट को हम हटा रहे हैं, कैप्चरिंग जो हमारी है उसे हम हटा रहे हैं। सो क्या होगा, जब भी हमने इस पर डाउन किया तो अपने को आईडी मिल जाएगी, सपोज़ 1 आईडी अपने को मिल गई है। सो हमारा स्टार्ट हो जाएगा कैप्चर करना माउस डाउन इमेज को, पॉइंटर डाउन को। यानी अगर हम यहाँ भी जाते हैं तो ये हमारा क्या कहेगा कि अभी भी हम पॉइंटर डाउन है, अभी भी हमारा पॉइंटर किस पे है, इस पे है। तो अगर हम बाहर भी निकल जाते हैं तब भी ये हमारा इसको कैप्चर करता रहेगा, इस इवेंट को कैप्चर करता रहेगा और ये इवेंट हमारा चलता रहेगा, ठीक है। सो हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो माउस है वो भी यही है। सो अभी हम देखते हैं किस तरह से काम करता है। अभी देखो, अभी हमारा इसके अंदर तो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इससे बाहर चले जाता हूँ, ये देखो अभी भी हमारा काम कर रहा है, देखो गाइस, तो अभी भी हमारा काम कर रहा है। इसके अंदर जा रहे हैं तो भी काम कर रहा है, यहाँ रिलीज़ हम कर रहे हैं तो ये हमारा बंद हो जा रहा है। तो ये हमें एक प्रॉपर ड्रैग इफेक्ट मिलता है। बाकी मैनुअली कर सकते हैं, मैनुअली के लिए अपने को वेरिएबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, कंडीशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके साथ चलते हैं। अब हमारा माउस मूव काम कर रहा है, अब अपने को चीज़ों को ड्रैग करना है। तो हम स्लाइडर इमेजेस को, जो हमारी वेरिएबल है स्लाइडर इमेज वाला, इसको हम मूव करेंगे
कैसे करेंगे? स्टाइल लगा के बस पहले अपने को क्या करना पड़ता था, अपने को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था। ट्रांसफॉर्म लगा के ट्रांसफॉर्म एक्स, यहाँ पे अपने को वैल्यू देनी पड़ती थी 1px और एनीथिंग यू वांट। बट अभी क्या है, अभी चीज़ें चेंज हो गई है, CSS में नई प्रॉपर्टी आ गई है, हम डायरेक्टली ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट का यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रांसलेट हम करते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे x प्लस में px, यानी हम इसको x को एज अ px डाल रहे हैं। और यहाँ हम x को कर देंगे प्लस, x को प्लस प्लस हम नहीं करेंगे। प्लस प्लस करने से क्या होगा कि जब भी हम मूव करेंगे तो ये हमारा प्लस प्लस होगा। हमें पॉइंटर, हमें इवेंट के साथ जितने भी हमारे ड्रैग, माउस अप या फिर पॉइंटर्स के इवेंट है, इसके साथ अपने को एक वैल्यू मिलती है, वो है मूवमेंट, यानी आपने कितना मूवमेंट किया है। अगर हम यहाँ पे थे, यहाँ से लेके हम इतना मूव किया तो हमें बताएगा इतना मूवमेंट हमारा हुआ है। तो हम मूवमेंट का यूज़ करेंगे, जिससे हमें जो हमारी स्लाइडिंग है वो हमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट अपने को मिलेगा। ये नहीं लगेगा कहीं पे स्पीड में हो रहा है, कहीं पे स्लो हो रहा है, माउस ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्लाइडर है वो बहुत धीरे ड्रैग हो रहा है। तो ये वाला इशू यहाँ पे रिजॉल्व हमारा हो जाएगा। वैसे अगर हम प्लस प्लस भी करते तो उतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है परफॉर्मेंस में, स्मूथनेस में। सो वो चीज़ आप नोटिस करेंगे। अब मैं हमें प्लस कर देता हूँ, ई के अंदर से अपने को मिल जाएगा, इवेंट के अंदर से अपने को मिल जाएगा मूवमेंट एक्स, यानी हम कितना एक्स में मूव किए हैं। ठीक है ना? सो अब हम इसको मूव करते हैं, नहीं हो रहा। एक बार हम कंसोल लॉक कर लेते हैं, एक्स। सो एक्स तो हमारा अच्छे से मूव हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही, क्या रीज़न है इसका? मेरे को ये मिल रही है, यस, सो एक्चुअली में सेट हो रही है। एक बार हम उस CSS में जाके देखते हैं थोड़ा। ट्रांसलेट हम इसे करते हैं px, तो यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। अच्छा सॉरी, मेरी स्पेलिंग गलत थी, ट्रांसलेट। सो हम यहाँ पे से ट्रांसलेट करेंगे x डायरेक्शन में, जो कि x हमारा प्लस प्लस हो रहा है मूवमेंट के साथ में। ये देखिए गाइस, हमारे मूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि अगर हम 0 से कम चले जाते हैं, यानी स्लाइडर ख़त्म हो जा रहा है, तो ये हमारा एम्प्टी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और कोई इमेज नहीं है, ये चीज़ें प्लस में चले गई है। सो अपने को यहाँ पे क्या करना है, इफ़ x अगर हमारा ग्रेटर देन होता है 0 से, यानी x अगर हमारा 1 होता है तो हम x को कर देंगे 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से हम 0 से आगे नहीं जा पा रहे। सेम कंडीशन में लगाएंगे, इफ़ x अगर ग्रेटर देन होता है, स्लाइडर इमेजेस डॉट लेंथ, सॉरी स्लाइडर इमेजेस डॉट क्लाइंट विथ माइनस, हम इसे लेंगे माइनस में, क्योंकि x हमारा माइनस में जा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रैग करें तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये हमारे लेफ़्ट साइड में मूव कर रहा है ना, यानी कि हमारा जो स्लाइडर है वो माइनस में जा रहा है। ये देखो माइनस में जा रहा है। तो जैसे ही हमारा एकदम एंड हो जाता है, एंड कब होगा? एंड देखो, ये हमारा एंड है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी विथ मिल रही है, ये अपने को टोटल विथ मिल रही है स्लाइडर इमेजेस की। अब अगर हम इससे और भी अगर हम इस कंडीशन पे रिलाई करते हैं तो ये हमारा स्क्रॉल यहाँ तक होना चाहिए, तो अपने को इतना स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे स्लाइडर की क्लाइंट विथ। स्लाइडर हमारे पूरा स्लाइडर है, सिंगल ये जो हमारा दिख रहा है वो हमारा स्लाइडर है, यानी सिंगल इमेज का जो विथ है वो हम इक्वल से उठा रहे हैं। अब अगर ये कंडीशन होता है तो हम x को इक्वल कर देंगे इसके। ठीक है, अब देखो
कुछ गड़बड़ है। सो ये जो हमें दे रहा है वैल्यू वो क्या आ रही है, एक मिनट के लिए देख लेते हैं। सो आ रही है -1200 और x है वो हमारा माइनस में जा रहा है। सो माइनस एंड माइनस, x हमारे से ग्रेटर तो नहीं है फिलहाल। यहाँ पे अपने को यूज़ करना है लेस देन इंस्टीड ऑफ ग्रेटर देन। सो ये 1200 -1200 से ऊपर हो जाता है, जैसे -1201 हो जाता है, 1201 हो जाता है, तो हम इसको कंडीशन को रन करेंगे। आप देखिए सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे आके ये यहाँ पे स्टक हो गया, ऐसे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा। सो गाइस हमें एक अच्छा इफेक्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है कि हम अगर यहाँ से कर रहे हैं तो इसके लिए हमें वो CSS में थोड़ी फिक्सिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो हम इसमें यूज़र सेलेक्ट नन कर देते हैं, सेलेक्ट नन, और इमेज गैस अपने को इमेज को यहाँ पे ड्रैगेबल फॉल्स करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो ये हमारा इमेज को ड्रैग करना लग जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ड्रैगेबल फॉल्स कर दिया जिससे कि हमारी इमेज ड्रैग नहीं होगी। अब इतना हमारा बन चुका है। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारा, सबसे पहले हम इसको फिक्स कर देते हैं कि ये हमारा काम करने लग जाए। इसके लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन फोकस ऑन। अब ये फोकस ऑन फंक्शन क्या करेगा, ये हमारा इंडेक्स लेगा और स्लाइडर इमेजेस का स्टाइल ट्रांसलेट करेगा ये हमारा, ठीक है। स्लाइडर डॉट क्लाइंट विथ को हम इनटू कर देंगे इंडेक्स से। सो अगर हम 0 इंडेक्स डालते हैं तो अपने को ये वाली इमेज दिखनी चाहिए, 1 डालते हैं तो ये दिखनी चाहिए, 2 डालते हैं तो ये दिखनी चाहिए। सेम हमने कल भी ऐसा ही किया था, बट इसमें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं ट्रांसलेट। सो यहाँ पे हम स्लाइडर क्लाइंट विथ इनटू कर दिया हमने इंडेक्स से, उसके बाद इसमें हम प्लस कर देंगे px। अब लेकिन गैस अपने को माइनस में वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पे हम इंडेक्स को कर देंगे माइनस, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे अपने को बस चाहिए फोकस, फोकस ऑन, यहाँ पे हम डाल देंगे आई। अब देखो वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स सी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। console.log index। सो गाइस इस पर देखो ये क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने कैप्चर इवेंट लगा रखा है, यानी जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे इस फंक्शन को रन कर दे रहे हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि इस पर क्लिक करने से हमारा ये वाला पॉइंटर इवेंट रन हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इस पर लगा के स्टॉप प्रोपेगेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ़ स्लाइडर जो नेम हमारा वेरिएबल है ये कंटेन्स करता है, अगर ई डॉट टारगेट हो तो हम कर देंगे रिटर्न। यानी कि जो हमारा ये है नेम, ये इसके अंदर, यानी जब जिस पे भी हम क्लिक कर, अगर इसमें से हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं नेम में से, स्लाइडर नेम में से, तो अपने को वो एलिमेंट मिल जाएगा टारगेट के अंदर। और स्लाइडर नेम के अंदर हम चेक कर रहे हैं क्या वो टारगेट हमारा एग्जिस्ट करता है, यानी क्या हमारा स्लाइडर नैव, उसका स्लाइडर नैव पे हम क्लिक करें तो उस स्लाइडर नैव पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, यानी हमें पॉइंटर इवेंट्स को नहीं चलाना है, ठीक है। और गैस यहाँ पे एक दिक्कत और है कि हमें इसको वंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पॉप अप वाला बार बार नहीं चलाना है, एक ही बार चलाना है। सो हम इसे कर देंगे वंस ट्रू, वरना ये हमारा क्या होगा, जब भी हम इस पर डाउन करेंगे तो हमारा ये लगता रहेगा, ये इवेंट एक्टिव हो जाएगा बार बार में। इसलिए हमें इसको एक ही बार चलाना है जब भी हम इस पर डाउन करें, ठीक है गाइस। सो अभी हमारा काम करेगा, ये देखो, ठीक है, काम कर रहा है।
अब एक चीज़ और है कि हमारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं दे रहा है, ट्रांजिशन बल्कि हमने लगा रखा है। सो ये देखते हैं एक बार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म दे रखा है, इसलिए मुझे कर देंगे ट्रांसलेट। अगर देख सकते हो हमारा पहले की तरह वर्क कर रहा है, तो ये हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से बना दिया। अब हमें क्या करना है, अपने ड्रैगिंग पे फोकस करना है। सो यहाँ से हम ड्रैग स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेन जो बात आती है, ड्रैग भी हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ और करना है कि जब भी हम ड्रैग करें, इससे पहले अपने को ट्रांजिशन को हटा देना है, ताकि ये जो ताकि डिले ना हो एनिमेशन होने में। तो हम डॉट ट्रांजिशन को कर देंगे और वी कैन क्रिएट अ क्लास, so it would be easy to do. So we can give a class in this, say dragging. So if it's dragging, we will say transition none. So अगर इसमें ड्रैगिंग क्लास होती है, सो हम इसे ट्रांजिशन नहीं करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट ऐड ड्रैगिंग, ठीक है। अब ये देखो स्मूथ हो रहा है। और यहाँ पे जब भी हम फोकस करके जाएंगे तो अपने को स्लाइडर इमेजेस के अंदर करना है क्लास लिस्ट डॉट ऐड ड्रैगिंग, सॉरी ऐड नहीं है, तो अपने को रिमूव करना है, रिमूव करना है। सो अभी ये हमारा काम कर रहा है, अभी हम स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपने को पॉइंटर अप पे, यानी जब भी हम माउस अप करें तब अपने को कुछ चीज़ें करनी है। इससे पहले क्या हमारे पास पॉइंटर इवेंट में कैंसिल इवेंट भी होता है। कैंसिल इवेंट हमारा तब फायर होता है जब हमारा इवेंट कैंसिल हो जाता है। लाइक अगर गेस्चर के इवेंट्स भी यहाँ पे जो बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ज़रिए लगाए गए हैं, जो इसमें प्री बिल्ट इवेंट्स हैं, उसको वो हमारे कई बार कैंसिल कर देते हैं पॉइंटर इवेंट को। तो अपने को यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम यहाँ पे एक अलग फंक्शन बना लेंगे, const on move and on pointer end। सो ये हमारा फंक्शन हो गया ऑन पॉइंटर एंड। इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। सेम फंक्शन बनाएंगे कैंसिल का भी, पॉइंटर कैंसिल। सो जब भी हमारा पॉइंटर कैंसिल होता है तो हम इसे कॉल करा देंगे, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे भी हम नेम थोड़ा सिमिलर दे देते हैं, पॉइंटर मूव, पॉइंटर एंड, पॉइंटर मूव। सो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब जब भी हम रिलीज़ करें, सो अपने को कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एक्स की वैल्यू है कि हमारा एक्स कहाँ पे है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे कि अपने को कौन से वाले इमेज को यहाँ पे हमें शो कराना है। तो देखिए हम, ये हमारा फंडा है कि जो हमारी इमेज है इसका जो हम हाफ डिवाइड कर लेंगे, और अगर हम इमेज के इस साइड पे हैं, आधे से हम अगर कम हैं तो हम इस इमेज को दिखाएंगे लेफ़्ट साइड वाले को, और अगर आधे से ज़्यादा है तो हम राइट साइड वाले को दिखाएंगे। यानी अगर हम यहाँ पे रिलीज़ करते हैं तो हम वापस से बैक आ जाएंगे, और अगर हम यहाँ पे रिलीज़ करते हैं तो हम इस वाले इमेज पे स्लाइड हो जाएंगे। सेम केस फॉर ऑल दी अदर इमेजेस, ठीक है गाइस। सो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं एक्स, इसको हम कहते हैं लेट फाइंड एक्स एंड, और वी कैन से एक्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमारा जो ट्रांसलेट है वो कितना हुआ है, कितना x पे हुआ है वो मिल जाएगा अपने को। हम इसे डिवाइड कर देंगे, स्लाइडर की जो क्लाइंट विड्थ है, स्लाइडर की जो विड्थ है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी विड्थ है हमारी 600। अब x जितना भी आएगा तो अपने को मिल जाएगा, पता चलेगा कौन से इंडेक्स पे है। सो एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं, console.log x, ठीक है। अब देखो, अभी ये अपने को दिखा रहा है 0 इंडेक्स पे, अभी दिखा रहा है 1 इंडेक्स पे है, अभी दिखा रहा है 2 इंडेक्स पे है, ठीक है।
सो ये चीज़ हमें मिल गई, x हमें मिल गया। अब इसको सबसे पहले हम एब्सलूट कर देते हैं। सो हमारे पास माइनस में वैल्यू नहीं है, अब यहाँ पे अपने को प्लस में वैल्यू मिलेगी। अगली चीज़ हमें फाइंड करनी है कि हम कौन से इंडेक्स पे हमें जाना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम फोकस फंक्शन को चलाएंगे और हम यहाँ पे x से हम माइनस कर देंगे पार्स इंट x। यहाँ पे हमें जो भी x की वैल्यू मिल रही है इसको हमने इंटीजर में निकाल लिया, यानी हम यहाँ पे इसकी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो पॉइंट्स की वैल्यू मीन्स जैसे हमें 1.5 मिल रहा है तो हम इंटीजर वैल्यू उसकी क्या हुई, 1 हो गई। सो हमने 1 माइनस कर दिया, तो हम पॉइंट वाली डेसिमल्स को ही सिर्फ निकाल रहे हैं। यहाँ पे अपने को डेसिमल्स मिल गया। अब हम चेक करें क्या ये ग्रेटर देन है 0.5 से। अगर 0.5 से ग्रेटर है यानी हम इसके हाफ से ज़्यादा है, एल्स में इसके हम हाफ से कम है। सो अगर हम इससे ज़्यादा हैं सो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करेंगे, यानी हमें प्रीवियस वाली वैल्यू चाहिए अगर हम इससे कम है। सॉरी, यहाँ पे हम मैथ सेल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम x को डाल देंगे। एल्स में हम यहाँ पे मैथ फ्लोर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम x को डाल देंगे। सो ये हमारा फाइनली बन चुका है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यूँ छोड़ते हैं, ये देखो गाइस। अब एक इशू और है कि हम इसे दोबारा कर रहे हैं तो ये रीसेट हो जा रहा है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा कि कि जब भी हमारा फोकस होता है तो अपने को x को यहाँ पे दोबारा से सेट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे x को ये सेट कर देंगे जो हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे x। अब यहाँ पे हमारे पास स्मूथ स्क्रॉलिंग बन जाएगा। ये देखो, अगर हम हाफ से कम है तो हम वापस से बैक आ गए, फर्स्ट वाली पे फोकस हो गया, और हाफ से ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट वाली पे चले गए। हाफ से कम है तो हम प्रीवियस में आ गए, हाफ से ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट में चले गए। अब यहाँ बटन भी वर्क करेगा और साथ में हम स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, टच स्क्रॉलिंग, ठीक है। इसको हमारे बन चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टच में हमारा वर्क करेगा नहीं। ये थोड़ा रिस्पॉन्सिव नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, इसको हम रिस्पॉन्सिव कर ही सकते हैं। बाकी अब यहाँ में हम टच में देख लेते हैं, टच में थोड़ा इशू आ रहा है। टच में इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि टच में सिर्फ हम पॉइंटर इवेंट्स को ही फायर नहीं हो रहे, और भी कई इवेंट्स है जो फायर हो रहे हैं। सो उसको हमें पहले तो टर्न ऑफ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टच एक्शंस को कर देते हैं पैन डाउन, पिंच जूम कर देते हैं। अब ये देखो गाइस हमारा ये काम कर रहा है। अब यहाँ हमने कह दिया कि जो हमारा टच है ये पिंच जूम जब हम कोशिश करें करने की तभी काम करेगा, इसमें हमारा ये पॉइंटर इवेंट काम होगा। सो गाइस देखो ये हमारा वर्क कर रहा है फाइनली। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।